आज हम यूएन कार्ड के बारे में बात करेंगे। मलेशिया में जो यूएन कार्ड पे रहते हैं, अभी हाल में ही 2020 के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर, यानी कि जो अभी जुमा गया है कल, ठीक है, फ्राइडे, तो इस वाले दिन केएल में बैक साइड पे उन्होंने एक दो दुकानें चेक की जिनके ऊपर के यूएन के लड़के काम कर रहे थे। आता कि यूएन जिसके पास होता है वो इधर काम नहीं कर सकता, काम कर ही नहीं सकता, अलाउ ही नहीं है उसको काम करना। तो इसलिए उन्होंने प्रासी की। अभी प्रासी की तो उनको पता चला कि यार ये तो बहुत सिस्टम में खराबी है, तो उन्होंने और ज़्यादा सख्ती कर दी। इधर मलेशिया के अंदर इनका ऑफिस नहीं है, यूएन वालों का ऑफिस नहीं है, हल्की सी एक ब्रांच है, वो भी ना हो, बहुत स्लो, जो कि सालों साल लग जाता है काम करवाने में। और अभी तो हाल में ही इन्होंने बहुत, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये यूएन कार्ड मिलता किसको है इधर आके, ये मिलता उसको है जैसे कादियानी हो गया या दूसरे दो तीन मसले वाले हैं वो हो गए, ठीक है, उनको मिलता है। और साथ में उनको मिलता है जिनकी जान को ख़तरा है जिस मुल्क के अंदर, ठीक है, जैसे कि बर्मा है, बर्मा वालों को मिलेगा, उधर खाना जंगी चली हुई है, मारपीट चली हुई है। और सीरिया हो गया, मुल्क शाम, सीरिया, ठीक है, उनके अंदर जंग लगी हुई है, इराक हो गया जैसे, तो उन लोगों को इधर यूएन ने मिलता है। हत्ता कि ये जो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर यूएन ने मलेशिया से हटके है। मलेशिया का यूएन ने और यूरोप का यूएन ने बहुत ही अलग है। उधर तो यूएन ले लिया जाए तो मजबूती से उसी वक्त शासीपना मजबूत से मिल जाती, इधर ले लिया जाए तो 2 साल 3 साल लग जाते, अब तक 5 साल लग जाते इसकी कागजी कार्रवाई पूरी होते होते, लेकिन तब भी नहीं होती है। तो हाल में ही अभी जो इन्होंने सख्ती की है, जो फ्राइडे को पिछले फ्राइडे को, आप कल जो फ्राइडे गया है, इसको जो सख्ती की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सख्ती की है। लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर। ऐसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान का यूएन है ही नहीं मलेशिया में या कहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो मारदाड़ है और ना ही तो गुर्बत है, वो ठीक है, नॉर्मल है। इसलिए पाकिस्तान का यूएन और यह शासीपना बनती नहीं है, बनती उनकी है जिनकी जान को ख़तरा है। इधर जिसको देखो वही चाहता है कि भाई मैं यूएन कार्ड ले लूँ। और आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है इधर मलेशिया के अंदर कि भी यूएन कार्ड ले ले और 5 साल गुजारे, फिर सेटिंग पे वापस चले जाएं। तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो ये ऑफिस के बारे में थोड़ी सी बताते हैं। जो ऑफिस इनका जो है नॉर्मल है, लेकिन बुध के दिन खुलता है, बुध के दिन ही ये थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं। और उसमें भी अगर कोई यूएन लेना चाहे तो उसमें आपने, आजकल तो इन्होंने बहुत मुश्किलात कर दी है और 5 साल का लंबा पीरियड बना दिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने देखा, इधर 1-2 बंदा मैंने यूएन कार्ड देखा है, और इधर से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वाले हिस्से में काफ़ी बंदे गए हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन करता हूँ तो उनसे पता नहीं चलता, तो वो चले गए, रब्ता नहीं हुआ है। तो जब नंबर उनका डेड है तो फिर वो चले गए, क्योंकि उन लोगों ने 5-6 साल हो गए थे, 2014 से आए हुए थे। 2014 में बहुत अच्छा सिस्टम था यूएन का, अच्छे तरीके से पहले फर्स्ट में ही जाता था, तो जो जाता था उसको मिल जाता था। अभी देखो, अभी ये विजिट वाला बंदा जो आता है उसको तो यूएन कार्ड मिल सकता है तकरीबन अभी 2020 में, लेकिन 2014 के अंदर जैसा भी बंदा आ जाता था पासपोर्ट ज़ाया कर देते थे, यूएन में चले जाते थे, तो यूएन दे देता था। अभी इन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी ज़्यादा। अब देखते हैं। तो यूएन कार्ड जो है स्टूडेंट कार्ड पे, स्टूडेंट वीज़े पे कहते हैं कि मिलता है, लेकिन मैंने एक जो 2 जगह पड़ताल की है, मालूमात लिए, जो स्टूडेंट पे नहीं मिलता है। तो अभी जो फेक वीडियो है, जो पहले वाली वीडियो बनी हुई है, उनमें और अभी की जो मालूमात है बहुत फ़र्क है। आप इस वीडियो को देखो और थोड़ा सा इसको अमल करो। और एजेंटों के थ्रू ये यूएन कार्ड नहीं बनवाना। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि चलो जी 500-700 रुपये रिंगट लेता है और एजेंट आपका कार्ड डुप्लीकेट, वही चीज़ किसी और के अकाउंट पे आपका फ़ोटो लगा के आपको सीधा कर देता है, काम ऑनलाइन हो जाता है। अब पुलिस देखती है तो ऑनलाइन होता है, जब इमिग्रेशन पकड़ती है वहाँ पे चेक करते हैं आगे जाके, तो
उस वक्त पता चलता है कि ये बंदा तो, इसका तो फ़ोटो, ये तो बंदा ही कोई और है, तो इसलिए फिर उसको मुश्किलात होती है। जिस बंदे का रिकॉर्ड ठीक है और वो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम। अभी लोगों ने वीज़ा नहीं मिलता तो यूएन कार्ड लेना स्टार्ट कर दिया है। यूएन पे रहते हैं, 5 साल यहाँ पे रहते हैं, पुलिस जब चेक करती है तो उसको दिखा देते हैं, पुलिस चेक करके किधर छोड़ देती है, ठीक है। अगर नहीं भी छोड़ती तो उसको 10, 20, 50, 100 रुपया दे के उसको आगे पीछे कर देते हैं। अभी हाल में ही इतनी बड़ी परेशानी बनी हुई है। हाँ, तो जब आप उधर जाओगे यूएन ऑफिस में, आपसे मालूमात लेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी बातें पूछेंगे आपसे, और पाकिस्तान के अंदर या जिस मुल्क में के भी हो आप, उधर के थाने में इंक्वायरी करेंगे, उधर से मालूमात पूछेंगे कि ये बंदा, इसको क्या कोई मसला है इधर, इसकी जान को कुछ ख़तरा है, तो फिर आपका प्रोसेस आगे चलाएंगे, आपको फार्म देंगे, उसमें सारी मालूमात लिखी होती हैं कि भी आपका रिकॉर्ड पाकिस्तान से बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा और आप इस यूएनए में ही मुकम्मल तौर पे हो जाओगे। और यूएनए में आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, यानी कि एक रिंगट भी नहीं लगेगा। तो अगर आप एजेंटों से बनवाते हो तो एजेंट आपको डुप्लीकेट देंगे, किसी के नाम के ऊपर ऑनलाइन करके देंगे। ऑनलाइन तो हो जाएगा लेकिन उसका आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपके लिए अप्लाई आती है, भाई आप यूएन जो ऑफिसर होते हैं यूएन वाले, वो पूछते हैं कि भाई आपने किस मुल्क में जाना है, तो उस वक्त आप किसी मुल्क में भी नहीं जा सकोगे क्योंकि आपका ऑनलाइन है ही नहीं ये काम। तो इसलिए आप, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है यूएन, अगर कोई लेना चाहता है ना तो इसको ऑनलाइन पे ही, यानी कि ऑफिस में जाओ, बात करो। प्रोसेस लंबा है इसका थोड़ा सा, लेकिन आप ऑनलाइन ही लेना है। अभी इन्होंने क्या किया है, एक तो आपका यूएन कार्ड बनेगा, दूसरा इमिग्रेशन उस कार्ड के ऊपर अपना एक कार्ड बना के देगी। अभी क्योंकि ये अभी इन्होंने सख्ती जो कर दी है, इमिग्रेशन ने कहा है कि हम यूएन का कार्ड नहीं मानेंगे और उसको पकड़ लेंगे। अभी यूएन का कार्ड आपने इमिग्रेशन में उसकी डलवाना है। इमिग्रेशन वाले उधर से आपका कार्ड एक अपने तौर पे बना के देंगे। वो कार्ड आपको बना के देंगे जिसके ऊपर के आप बिल्कुल लीगल होंगे। वो कार्ड देखेंगे, यूएन भी आपने साथ, यूएन का कार्ड भी आपने साथ में रखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल नई अपडेट है, अभी की बिल्कुल न्यू अपडेट है, और किसी भी एजेंट के हाथ ना लगना। और वो कार्ड आपका देखेंगे तो आपको फ़ौरन छोड़ देंगे। वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप ज़रा इसको मुतमिन होकर देखना। ये दुनिया के किसी कोने में भी आपने लेना पड़ेगा, तो आपने इसी प्रोसेस से लेना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो, लेकिन ये है कि यूएन लेना, अगर लेना है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तसल्ली से जब भी ये फैसला करें, क्योंकि अपने मुल्क को, अपने ये यूएन लेने का मतलब ये होता है कि अपना मुल्क को छोड़ देना, पक्का मुल्क को, यानी कि कागजी कार्रवाई रिजेक्ट कर देना। तो ये यूएन ये है, ठीक है। आप जा सकते हो उधर, लेकिन वो बात तो नहीं होगी। जैसे देखो ना, अल्ताफ़ हुसैन चला गया, और भी बहुत सारे चले गए हैं। पहले शासीपना का नाम उसी से सुना था ना कि भी शासीपना लिए। बाज़ लोगों को तो पाकिस्तान के अंदर किसी को पता ही नहीं है कि यूएन होता क्या है, यूएन होता क्या है। लेकिन मैंने इधर बहुत सारे देखे जिसके पास, पाकिस्तानी के पास देखा यूएन है। और दूसरे सबसे ज़्यादा मैंने इधर बर्मा वालों का यूएन कार्ड देखा। बंगला का भी बहुत कम देखा, बंगले का तो नहीं देखा, ठीक है। और यह पाकिस्तानी का देखा मैंने। तो इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, या पता नहीं या किस प्लान के तहत आते हैं। तो बात ये है, आखिरी बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बजा देना, और ताकि आपको न्यू अपडेट वीडियो आपके पास आती रहे। और आप ज़रा थोड़ा सा तावन करो, और हम आपके लिए नई वीडियो ला के डालते रहेंगे। और जैसे आप जैसी वीडियो कहेंगे वैसे ही मालूमात आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मलेशिया के बारे में देंगे। और भी किसी मुल्क की अगर मालूमात चाहते हो तो हमें एक कमेंट डाल देना, मालूमात मिल जाएगी।